नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिनका नंबर कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट के बारे में ही जानकारी है और ऑफिशियली भी अपडेट है कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। मतलब वेटिंग लिस्ट तो अगर नॉर्मली देखें तो वो आ चुकी है, वो हम आपको बताएंगे आपको किस तरीके से देखना है। और मतलब जो दोबारा से लिस्ट लगेगी टाइपिंग के लिए, तो उसमें कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं, तो सारी जानकारी बताएंगे कितने नंबर वाले लोगों का नंबर आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी रोक टोक के। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, पूछ रहे थे कि भाई आपका आया कि नहीं आया, तो मैं वो भी बताऊंगा। देखिए, मेरे आने ना आने से न तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं कुछ होगा। आपका सिलेक्शन होगा आपका नंबर आने से, ठीक है। तो दूसरे से कुछ नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं दिखा दूंगा अगर आप इतना मैसेज कर रहे हो तो। भर्ती बोर्ड ने नोटिस निकाल दिया है, ये वाला नोटिस है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आओगे तो ओबीसी 125, एससी 113, एसटी 81, और फीमेल में बहुत नंबर कम हुए हैं, कम से कम 10-10, 11-11 नंबर का गैप है। तो वही बहुत अच्छा गैप इसमें आया है। 8-10 नंबर सब बोल रहे थे, सेम वही हुआ है। हाँ, वो जनरल की थोड़ी हाई कट ऑफ गई है, लेकिन ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस का वही हुआ है जो मैंने पहले बताया था। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डाल लेना है, और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप लोग साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ खुल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अब आपने देख लिया। अब मैं बताने वाला हूँ सारी जानकारी जो आपके लिए थी, जिनका नंबर नहीं आया उनके लिए। सबसे पहले यहाँ आते हैं पीडीएफ में, इस यहाँ पर आओगे तो पॉइंट नंबर 5 देखना है आपको। यदि कंप्यूटर टंकण परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या के अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑफलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर शासनादेश में अनुमन आरक्षण के आलोक में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। तो इन्होंने देखिए नोटिस में साफ बोल दिया कि मेरिट आएगी अगर बच्चे इनको नहीं मिलते हैं। और दोस्तों जहाँ तक उम्मीद की है, और जितने भी रिसोर्सेज हैं मैंने देखा है, 2.5 गुना लोग बुलाने की अपेक्षा की गई है, कि 2.5 गुना लोग इन्होंने बुलाए हैं। मतलब एक सीट पे 2.5 ऐसे करके इन्होंने आंकड़ा लगाया है। लेकिन ये आंकड़ा कम नहीं, बहुत कम है। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम ऑनलाइन पेपर हुआ था 2 बार, लगातार 2 साल। उसमें क्या हुआ था, लोगों ने हाई नंबर आपके ले आए थे, मतलब अच्छे अच्छे खासे नंबर लोगों के थे। तो उसी के अभाव में जो आपकी कट ऑफ थी वो थोड़ी हाई गई थी, 139 तक भी चली गई थी, 130 के आसपास ओबीसी की भी चली गई थी। इस बार बहुत डाउन हुई है, कम से कम 7-8 नंबर आपकी डाउन हुई है। तो उसी के लिए दोस्तों यहाँ सब कुछ होने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग इन्होंने दी है, इसमें भी देने वाले हैं। हाँ, मानते हैं कि इसकी टाइपिंग जो जूनियर असिस्टेंट से थोड़ी ईजी है, लेकिन दोस्तों जब पहली बार बच्चा वहाँ बैठेगा तो वहाँ थोड़ी हड़बड़ाहट, मतलब हड़बड़ाहट होती है। देखो इसमें क्या होता है ना, आप लोग पास कर लोगे मानते हैं टाइपिंग, लेकिन उसका डीबी होता है ना, डीबी में बहुत बच्चे निकलने वाले हैं। जिसकी उम्मीद क्यों की जा रही है, आप लोग आंकड़ा देख सकते हो किससे। जो इसकी पैरेलल में भर्ती चल रही है आपकी यूपी एएसआई की, उसमें उन्होंने सभी बच्चों को बुला लिया है जो इनके मिनिमम क्राइटेरिया को पार करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया है, इन लोगों ने यहाँ तो बोल ही दिया है। अभी मैं आपको एक और ऐसा प्रूफ दिखाऊंगा जिसको देख के आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ सेकंड लिस्ट आएगी, लेकिन कितने नंबर वालों की आएगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो एएसआई में बुलाया है इन्होंने बच्चों को, सभी को बुला लिया है। इसमें 2.5 गुना उन्होंने बुला लिया है। लेकिन यूपी जो आपका एस यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड है, उसने जूनियर असिस्टेंट में बच्चों से टाइपिंग कराई है। दोस्तों उसमें क्या होता है ना, बहुत लोग ये उछल रहे हैं ना कि हमने उसका दिया। दोस्तों बहुत लोगों के पास जो है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो टीवी में बहुत लोग बाहर निकाले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों डीबी की ही वजह से, मेन एक डीबी है जिसकी वजह से दोस्तों यूपी एएसआई में सभी बच्चों को बुला लिया गया है। पहले क्या होता था कि जो उसमें एक सीट होती है ना ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल वाली, उस वाली भर्ती के लिए बच्चे नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि दोस्तों पहले ही कट ऑफ में निकाल देते रिटर्न वाले में, तो बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। बहुत अच्छे, मतलब जिनके पास सर्टिफिकेट डिग्री होती थी वो पहले ही रह जाते थे।
तो इसी की वजह से दोस्तों इस बार उसमें तो किए, इसमें भी दोबारा लिस्ट निकलेगी। और इस बार बहुत सारे इन्होंने परिणाम किए हैं। जिन अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिनका नंबर नहीं आया, उनके में दो तरीके से आपको वो एक नोटिस दिखेगा। दोस्तों ये हमने पहले आपकी कट ऑफ बताई थी कि इसमें आपकी कट ऑफ ऐसे रहने वाली है कि जैसे पेपर था तो हमने ऐसा बताया था कि यूआर में 127 से 132 नंबर बन रहे हैं तो आपका नंबर आ सकता है। लेकिन कट ऑफ इससे थोड़ी सी ज़्यादा गई है, मैं वो भी बताऊंगा। और हमारी जो दूसरी कट ऑफ थी 132 से 137 आपके जनरल में थे। ईडब्ल्यूएस के 128 से 133 से थे। ओबीसी के 125 से 130, एससी 100 से 105 और एसटी 90 के आसपास। तो देखिए इसकी तो और डाउन चली गई है, लेकिन आपकी यूआर की हमारी बिल्कुल सेम गई है जैसे हमने बोला था। ओबीसी की बिल्कुल सेम गई है जैसा हमने बोला। लेकिन ईडब्ल्यूएस की ये डाउन गई है, ये क्यों गई है इसके लिए भी हमने एक चीज़ आपके लिए बताई थी। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पहली एक वीडियो में बताया था कि जनरल में लास्ट टाइम जो 60,244 वाली भर्ती थी उसमें क्या था 225। और आपकी जो ईडब्ल्यूएस की थी वो आपकी ओबीसी से डाउन गई थी। अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर ये आपका क्राइटेरिया रहा, क्योंकि सेम ईयर सेम क्राइटेरिया में फॉर्म भरे गए थे दोनों के, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसका भी भरा था इसका भी। तो सेम वही हुआ है, इसमें भी 209, मतलब ओबीसी से भी बहुत डाउन इसकी चली गई है। तो सेम यही क्राइटेरिया जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में फॉलो किया गया है। तो कट ऑफ मैंने बता दी, लेकिन अब देखिए जो ये कट ऑफ है ना, अगर दोबारा आपकी कट ऑफ लगती है तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ये आपकी 130, 130 के आसपास से जा सकती है, मतलब 128 के आसपास। देखिए दोस्तों ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये कोई कंफर्म नहीं है कि इतना जाएगा। ये मतलब अनुमानित है कि इसके लमसम जा सकता है, क्योंकि बच्चे इनको उतने पे ही मिलेंगे। और ईडब्ल्यूएस तो अब डाउन गया है, तो ये दोस्तों अब इसको तो छोड़ ही दो, अभी मैं उसी में बता दूंगा। और ओबीसी बिल्कुल सही है, ओबीसी के आपके 122 के आसपास जो भी हैं, 122 प्लस, और इसमें 128 प्लस, उनको टाइपिंग कॉल के लिए बुलाया जा सकता है सेकंड मेरिट के लिए। और एस सी एस टी में तो सेम ही क्राइटेरिया रहेगा, उसमें से 7 5 5 नंबर के आसपास आप घटा सकते हो। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जिनका नंबर नहीं आया उनके में ऐसा लिखा आ रहा है कि नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एज ऑफ नाउ। कंपनी सेम है जिसने कंप्यूटर मतलब कांस्टेबल का एग्ज़ाम कराया था, तो उसमें भी जिनका नंबर नहीं आया था तो उनके लिए रेड में लिखा आया था कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर लाइक फॉर नेक्स्ट जो पार्ट होता है टाइपिंग। लेकिन इसमें एज ऑफ नाउ इन्होंने लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि आगे आपको कॉल किया जा सकता है टाइपिंग के लिए। ये इसीलिए इन्होंने इस बार ब्लू में लिखा, नहीं तो ये रेड में लिखती थी हर बार। तो ब्लू में इस बार लिखा है क्योंकि आपको टाइपिंग कॉल आ सकती है। कोई कंफर्म नहीं है कितने बच्चों को ये बुलाने वाले हैं। ये दोस्तों भर्ती बोर्ड जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपको हम बुलाएंगे, ज़रूरत हमको पड़ेगी, तो 2.5 गुना कैंडिडेट में दोस्तों बहुत कम चांस हैं कि पूरे बच्चे मिल जाएंगे। मतलब इनको मिलेंगे सफिशिएंट, लेकिन क्या है कि दोस्तों जो ये भर्ती है इसको टाइम हो गया है काफ़ी। 2023 24 25 3 साल का टाइम हो गया। 3 साल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में, कम यूपी पुलिस में चले गए हैं जो कि कांस्टेबल में नौकरी कर रहे हैं, उनकी टाइपिंग बिल्कुल बेकार हो चुकी है। और जो बोल रहे हैं ना चिल्ला चिल्ला के यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी, तो यूपी ट्रिपल एस सी में इतने सारे कैंडिडेट नहीं है कि जिनके पास ये कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। ये कोई ट्रिपल सी का डिप्लोमा इसमें मांगा नहीं जाता है। इसमें जो मांगा जाता है उसकी वैलिडेशन पहले ही हमने बता दी है, वो बहुत कम लोगों के पास होती हैं। तो सारे फैक्टर देखे जाएंगे तो इसकी टाइपिंग के लिए दोबारा से कॉल इसीलिए आ सकता है। और ये बनेगा, मेरे को जितना एक्सपेक्ट हो रहा है, जितनी उम्मीद है कि आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसकी तैयारी छोड़ के, सॉरी मतलब किसी और की तैयारी छोड़ के इसमें लग जाइए। अब देखिए इसको आप टाइपिंग करोगे तो आपको कितने फ़ायदे हैं। आपको पता है दूसरी 1500 के आसपास पदों की भर्ती बिल्कुल तैयार बैठी है, 1150 कुछ ऐसे पद हैं। तो उनकी भर्ती बिल्कुल तैयार है आपको, बस उस भर्ती को आना ही है। और वो भी भर्ती आपकी जुलाई से पहले ख़त्म होनी है, क्योंकि दोनों की जैसे इसकी मतलब जैसे वो बच्चे भेजे जाएंगे ना ट्रेनिंग पर, सेम ही उसके कुछ महीने के अंतराल में दूसरे बच्चे भी भेजे जाएंगे, क्योंकि वो भर्ती अभी जस्ट कंप्लीट होने वाली है। इस भर्ती को ख़त्म होने की उम्मीद की जा रही है दिसंबर में। और दिसंबर के एंड वीक में कंप्यूटर ऑपरेटर नई भर्ती के फॉर्म आने के चांस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों, मतलब आपको समझ आ गया होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ।
कि आपकी दूसरी बार मतलब दूसरी मेरिट आएगी। तो इतने सारे फैक्टर को देख के ही मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको समझाया है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी मलाल हो तो बता देना, मैं उसको भी बता दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हो ये भी बता देना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भरी दिल से राम, राम।